हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 2-amino-3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का गोस संरूपण इसके एंटी रूप की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्यों? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, अंतः अणुक यानी कि एक ही अणु में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के कारण स्थायित्व बढ़ता है यानी वो संरूपण ज्यादा स्थायी हो जाएगा जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध हो, क्योंकि एक वलय का निर्माण होता है। अब देखिए, हमें प्रश्न में बोला है 2-amino-3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो यहां हम जानते हैं एल जब अनुलग्न हो तो इसका मतलब होता है एल्डिहाइड और ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन की श्रृंखला, तो इसकी संरचना होती है CH3CHOH CHNH2 C द्विबंध OH। तो इसमें हम संरूपण समझेंगे, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर और 4 नंबर। तो 2 और 3 नंबर कार्बन के सापेक्ष हम संरूपण समझते हैं। तो 2 नंबर कार्बन फ्रंट कार्बन है और हम जानते हैं गोस संरूपण का मतलब द्वितल कोण होता है 60 डिग्री। तो इसका गोस रूप बनाते हैं। फ्रंट कार्बन पर एक उपस्थित है NH2 समूह है, एक उपस्थित है CHO समूह है और एक है हाइड्रोजन। फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बंधों के बीच का जो कोण होता है वो द्वितल कोण कहलाता है। ये हमारा बैक कार्बन है, इसमें उपस्थित है, ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री का अगर गोस संरूपण है तो। फ्रंट कार्बन पर OH है, मैथिल समूह है और हाइड्रोजन है। तो यानी इस स्थिति में हो गया द्वितल कोण का मान 60 डिग्री और ये है गोस संरूपण। एंटी का मतलब होता है द्वितल कोण 180 डिग्री। तो देखिए कि फ्रंट कार्बन पर ये एमिनो समूह NH2, CHO समूह है और हाइड्रोजन। बैक कार्बन पर ये OH अब यहां आ जाएगा, यानी अब जो ये कोण हो गया ये हो गया 180 डिग्री का। यहां पर आ गया मैथिल समूह है और यहां आ गया हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं एंटी संरूपण। यहां पर द्वितल कोण का मान होता है द्वितल कोण बराबर 180 डिग्री। अब देखिए, जो मुख्य बात है, यदि हाइड्रोजन जुड़ा हो, एक नोट लिखते हैं, नोट, हाइड्रोजन अधिक विद्युतऋणी परमाणु जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन sp से जुड़ा हो तब H बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बंधन होता है, H बॉन्डिंग होती है। अब यहां पर हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ जिसकी विद्युतऋणता अधिक है हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये नाइट्रोजन के साथ क्या कर लेगा? H बॉन्डिंग कर लेगा। यानी मैं इसे बाहर से दिखा देता हूं, ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्ड। तो इस H बॉन्डिंग के कारण वलय का निर्माण हो जाता है। गोस संरूपण हाइड्रोजन बंध निर्माण के कारण अधिक स्थायी है, जबकि एंटी में ये समूह क्या हो जाते हैं? 180 डिग्री पर हो जाते हैं। तो इस स्थिति में हाइड्रोजन बंध संभव नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।